तो हमें खांसी जुकाम, छोटे छोटे वायरल, छोटी छोटी डेंगू के, मलेरिया के ये वायरस भी सताएंगे अगर किसी के फेफड़े मजबूत नहीं हुए तो। और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के योग करते हैं? एक भी बच्चा नहीं है कोई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। स्कूल में तो नहीं करवाया जाएगा क्योंकि स्कूल के तो समय ऐसे है। क्यों बेटा, आपको सर्दी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, कभी बीमार भी नहीं होते? मैं घर जाकर पूछूंगा आपके मम्मी पापा से, अगर योग करते हैं कि ये बेटी ऐसी है, ताली बजा दो फिर इनके लिए। सारा स्कूल ध्यान रखेगा इनका, क्या योगी वाले गुण है इनमें? अगर ये योग करते होंगे तो इनमें सारे गुण मिलेंगे। हाँ, और ये योग नहीं करते होंगे तो इनमें ये एक भी गुण नहीं मिलेगा। मैं योगी कहूंगा अपने आप को तो मेरे में भी ये योग्य गुण मिलने चाहिए, नहीं तो मैं भी योगी नहीं होगा। तो अब अपने योग की शुरुआत करते हैं। 15 मिनट और लेने हैं मुझे आपके। थोड़ा बता दूं मैं योग के बारे में आपको, इंटरेस्टेड हो आप? जीवन भर निरोगे रहिए। किससे? ये पिट्यूटरी पीनस ग्लैंड्स जो हमारी, ये इतनी अच्छे से वर्क करेगी कि जो भी हमें ड्यूटी दी जाएगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे। नहीं तो ये बुद्धि ठीक काम नहीं करने वाली है। डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, बुद्धि ठीक काम नहीं करती, उल्टे उल्टे काम करने लगते हैं ऊंची बड़ी पोस्टों पे जाके भी। तो मेरे साथ बोलो सारे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग है। बोल लो सारे, ये अष्टांग योग है। ये महर्षि पतंजलि ने दिया। महर्षि पतंजलि 197 वर्ष जिए और वो एक दिन में बीमार नहीं हुए। इसका पालन महर्षि दयानंद ने किया, वो 59 वर्ष तक जिए। उनको जहर देके मार दिया गया, वो एक दिन में बीमार नहीं हुए। उनको एक दिन भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ क्योंकि वो रोज योग करते थे। अब हमें भी रोज योग करना है। तो बताओ यम में क्या क्या आता है? बोलो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरे नंबर पे आता है नियम। नियम में है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। तीसरे स्टेप पे आएंगे आसन। आसन है 400 प्रकार के लगभग। हमारे एक भी जोड़ जर्र नहीं होएगा। जैसे ये उंगलियों के जोड़ हैं, ये कभी जर्र नहीं होएंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योग अग्नि में शरीर हो। जिस शरीर को योग की अग्नि में तपाया जाएगा वो शरीर कभी जर्र नहीं होएगा। बूढ़े को भी बोलते हैं जर्र, बूढ़ा नहीं होएगा, बीमार नहीं होएगा और समय से पहले मौत नहीं आएगी। तो कितने आसन सीखने हैं हमें? 400 प्रकार के आसन हमें कम से कम सीखने, क्योंकि शरीर में 350 ज्वाइंट हैं, 206 हड्डियां हैं, 72 करोड़ से ज्यादा नसें हैं और उन सब की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें आसन सीखने हैं। कौन सिखाएगा? हम तो अभी 10 मिनट बाद चले जाएंगे आपके यहाँ से। कहाँ सीखोगे? 400 प्रकार के आसन सीख लेना, ढूंढ लेना आप अपने आप, कौन सिखाएगा आपको। उसके बाद आता है प्राणायाम। क्या आता है? प्राणायाम है 8 प्रकार के। पहला है भस्त्रिका। बोलो मेरे साथ, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और इसकी 2 सहायक क्रिया है, अग्निसार और नोड़ी क्रिया। और इसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। ये 8 प्राणायाम जिसने भी सीख लिए उसकी आंखें 100 साल तक बिना चश्मे के देख सकती हैं। उसके फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोरोना का कितना ही बड़ा वेरिएंट आ जाए, चाहे उसके फेफड़ों में नहीं आने वाला है। लड़ने के लिए शक्ति बन जाती है इनकी। आप कितने ही खेल लेना। पतंजलि योग पीठ में हमारे स्कूल में करीब 1504 बच्चों के नाम विश्व रिकॉर्ड है। हास्य में एक भी विश्व रिकॉर्ड नहीं है। ये मैं कोई इसलिए आपकी वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको हल्का दिखाना चाह रहा हूँ। वो बच्चे वहाँ 4 बजे उठते हैं और उनको प्लेटफॉर्म दिया और वो वहाँ मेहनत करते हैं, और आप कितने ही फिर 8 बजे के बाद पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई तो यहाँ ठीक हो रही है, लेकिन जो सवेरे वाला कार्यक्रम है वो नहीं हो रहा आपका। तो उसके लिए आप तैयारियां कर लो कि वो हम कैसे कर सकते हैं। लंग्स हमारे मजबूत रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बीमारियां हमें नहीं सताएंगी। सारी दुनिया तबाह कर रखी है बीमारियों ने। सब कुछ उथल पुथल हो गया धरती पे बीमारियों की वजह से, और हम इससे इतने अनजान हैं
जैसे हमें पता ही नहीं क्या नहीं कर रहे हम। तो कपालभाति कर लेना, बाल नहीं झड़ेंगे। मेरे झड़े हुए नहीं है, मैं कटवा के रखता हूं, ऐसे गुरुकुलों में ऐसे ही रखते हैं। और उसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बोल ही देता हूं, अभी याद आ गया तो। आप बताओ, एक वेद आरंभ संस्कार के बाद में, समावर्तन संस्कार के बाद में हमारे 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार आता है। जिस चीज को विवाह करना है कर लेना, और जिस चीज को नहीं करना है वो ब्रह्मचारी रह जाना। लेकिन जहां पर भी रहे फिर वहां टिक जाए। शादी कर ली तो शादी पे टिक जाए फिर अपने घर में, फिर इधर उधर नहीं कुछ भी। और ब्रह्मचारी रहे तो ब्रह्मचारी रहना, फिर शादी के बारे में मत सोचना, सोच विचार के फैसला करना। और फिर उसके बाद जो कार्य मिला है उसमें लग जाना। बटे बन के मत घूमना फिर दफ्तरों में, कि जहां जाओ वहीं पर ही नैन मटक्का चलता रहता है। पढ़ाई करने आए हैं तो स्टूडेंटों में भी, बड़े लोगों में भी, किसी भी दफ्तर में कहीं पर भी जाके देख लो, शादी भी कर ली फिर भी वही काम वैसे ही चलता रहता है। फिर से कहीं तो मेरे इस बावड़े से लोग को देख के हंसते रहते हैं कि आज स्कूल में पता नहीं कौन सा प्राणी आया है। क्या करना चाहिए मुझे? या पटाने आया हूं मैं किसी को, या मेरे को किसी को पसंद करे, मुझे कोई मेरे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हो, मेरे अच्छे ऐसे कपड़े हो मेरे, मुझे मेरा काम करना चाहिए कि नैन मटक्का करना चाहिए? जोर से बोल के बताओ। तो काम करने के लिए मैं कैसा दिखूं, मेरा बदन ढका हुआ इतना काफी है, या और ज्यादा मेरे को बटे बन के घूमना चाहिए? अपने अपने काम में लग जाओ फिर सारे। सबने छोड़ रखा है इस चक्कर में। पढ़ाई करने वालों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, पढ़ाने वालों ने पढ़ाना छोड़ रखा है। घर से निकले गए, जिसको पसंद करना था, जिसको पसंद आना था, वो तो घर पे है। उसके बाद तो हम अपने कार्य से ही निकले होंगे। फिर तो कोई पढ़ने आया है, कोई पढ़ाने आया है, कोई और कार्य करने आया अपना, तो उस उधर ध्यान क्यों? फिर हमें तो यही सिखाया गया है अपने वहां पे। लेकिन बाकी सारे इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, जब देखो जब। तो प्राणायाम करने से बाल नहीं झड़ेंगे। कौन सा प्राणायाम करने से? कपालभाति। बोलो सारे, कपालभाति। फेफड़े मजबूत रहेंगे। यहाँ इस स्कूल में भी कई विश्व रिकॉर्ड बन सकते हैं, इतना पोटेंशियल है एक एक स्टूडेंट में। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा, फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, फिर एक ऐसा कोच चाहिएगा आपको जो आपको इन सारी चीजों की तैयारियां करवाए रोज। 20,000 पुशअप लगाने वाला बच्चा है हमारे स्कूल में, कुलदीप ब्रह्मचारी 17 वर्ष का, जिसने 20,000 पुशअप लगाई है। आप 40,000 लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में कमजोर है क्या वो? पढ़ाई में भी वो शिखर पे है। खेलना है तो शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब वहां हमें हमारा पोटेंशियल, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स इतने मजबूत चाहिए कि हम खूब खेलें और हमारा शरीर थके ना, हांफने ना लगे। हम इतने मजबूत बन जाते हैं। कौन से प्राणायाम से? भस्त्रिका से। भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे फेफड़े इतने मजबूत बन जाएंगे कि एक बच्चे ने 48 घंटे तक दौड़ लगाई है। 48 घंटे का विश्व रिकॉर्ड है। सारा दिन दौड़ता रहा, सारी रात दौड़ता रहा, अगला दिन भी सारा दौड़ता रहा, और अगली रात भी सारी निकल गई, और वो थका ही नहीं, उसको श्वास ही नहीं चले। भस्त्रिका का कमाल। आप कितना ही बड़ा जा सकते हो, कितना ही समर्थ रख सकते हो, कितने बलवान हो सकते हो, ऐसी ऐसी अपनी क्रियाएं हैं योग में। इसलिए उसको ऋषियों ने कहा, न योगात परम बलम। योग जितना बल किसी चीज में नहीं है। और योग की 8 सीढ़ियां हैं। 8 सीढ़ियों को सिखाने के लिए कितना समय चाहिए? घंटा, आधा घंटा तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। लेकिन अपने पास तो इतना ही समय था बेचारे से। अब कैसे सिखाऊं मैं आपको बताऊं? अपने गुरु जी के पैर पकड़ लेना, और जिस दिन भी कोई खेल एक्टिविटी का दिन हो तो मुझे बुला लेना। जितना मेरे गुरु जी ने सिखाया मैं आपके साथ, सबके साथ बांट के जाऊंगा। ठीक है बेटा, बुला लोगे मुझे आप? मैं अभी हांसी में 1 वर्ष के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ 62 गांवों में जाना है, 5 दिन के शिविर लगाने। अभी मैं यहाँ मॉडल टाउन में शिविर लगाया हुआ है, आज चौथा दिन है, कल 1 दिन का और है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये इधर एक ढाणी है, पीर वाली ढाणी, यहाँ फिर हमें 5 दिन रहना है। तो मैं, आप जहाँ के भी हो वहाँ आसपास उसके कहीं ना कहीं आपको दिख जाऊंगा 1 वर्ष में, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर लेना। और यहाँ स्कूल में कहोगे तो मैं स्कूल में आ जाऊंगा सिखाने के लिए। मुझे आपको 12 योगिक जोगी के अभ्यास सिखाने हैं, 8 बैठकें सिखानी है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिखाना है, और 12 प्रकार की दंड सिखानी है जो शरीर का बल बढ़ाती है, और 8 प्रकार के प्राणायाम सिखाने हैं जिससे हमारे लंग्स अच्छे रहे, जिससे हमारी आंतें अच्छी रहे, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी रहे, जिससे हमारा गला अच्छा रहे, जिससे हमारे थॉट अच्छे रहे। महर्षि पतंजलि ने कहा था योगानुशासनम, योग से चित्त वृत्ति निरोध है, तथा दृष्टु सौरभ्य अवस्थानम, वृत्ति सारूप में वितर वर्षता कनिष्ठा है कनिष्ठा, प्राण विपर्य विकल्प निद्रा समृत है। 195 सूत्र है ये।
तो ये क्या कहते हैं, अपनी चित्त की स्थिति ठीक रहे, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी ये बुद्धि, 100 वर्षों तक आपके साथ इस तरह से काम करेगी जैसे चाहोगे वैसे। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें सिखाने के लिए हमें बहुत जल्दी आपके बीच में आना है। आज आप पेपर दे लो, बस एक चीज याद रखना मेरी, हम पिछले 900 वर्षों से भारत किसी ना किसी रूप से लुटता चला आ रहा है, सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हम। अरविंद योगी लिखते हैं कि मुझे ऐसा दिखता है जैसे कोई अपनी माँ का दूध भी पी रहा हो और साथ में खून भी निकाल रहा हो। भारत माता को ऐसे नोच रहे थे ये अंग्रेज, उन्होंने करीब 200 साल तक हमारी भारत मैया को घायल कर दिया, और उनको निकालने के लिए कितने लोग मरे थे, करीब करीब 7 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने जान दी थी। फांसी में बहुत बड़े बड़े इतिहास है, सड़कें लाल हो गई थी यहाँ पे हमारे शहीदों के खून से। तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो चले गए, उनको निकालते निकालते हम जिंदा हैं। माई लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल, इट इज द फाइनल शो। मेरी जिंदगी कोई ऐसे रिहर्सल नहीं चल रही है, पीछे पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, आगे पता नहीं हम कहाँ जन्म लेंगे। ये एक जीवन है, जैसे भगत सिंह ने अपना दे दिया था ना, वैसे मर के तो हमें देना नहीं, लेकिन हमें जी के देना है कि हमें नुकसान कौन कौन पहुंचा रहा है। भारत माता की जय बोलते हैं ना, आप प्रेयर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, ज्यादा ठीक से समझ नहीं पाए हम, इतनी स्पीडली कर रहे थे सारा कार्यक्रम सुबह का, शायद इसलिए कि ये कक्षा को समय मिल जाए थोड़ा सा, इसलिए कहा होगा गुरु जी ने। तो हमारे कुछ काम बाकी पड़े हैं। भारत जब आजाद हुआ था, जब अमेरिका का रुपया और भारत का रुपया बराबर था, आज अमेरिका का रुपये और भारत के रुपये में 75 सीढ़ियों का अंतर है। वो अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सारा देश हमें एक बाजार के रूप में, सारी दुनिया हमें एक बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भारत एक बाजार है, इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, यहाँ जो जिस तरह का भी यहाँ व्यापार करो, प्रोडक्ट बेचो, कुछ भी करो और यहाँ से पैसे बाहर ले जाओ कुछ भी करके, और जो होनहार बेटे बेटियां हैं उनको भी बाहर ले जाओ, उनको भी वहीं अपने देशों में ले जाओ। आज नासा अनुसंधान केंद्र का जो चीफ है, लता गाला और कांति गाला, महाराष्ट्र के हमारे 2 भाई बहन हैं, वो वहाँ पे अध्यक्ष है वहाँ के, वो यहाँ नहीं रहे, हमारे सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरों को बाहर ले गए, हमारे सारे सोना चांदी को बाहर ले गए, हमारे देश को ऐसे बना दिया बिल्कुल ही। अब आने वाले बच्चे भी यहाँ नहीं रहना चाहते, वो भी बाहर ही चले जाना चाहते हैं। अच्छी पढ़ाई करने वाले अगर घर में पैसे हो तो वो भी बाहर ही भेजना चाहता है अपने बच्चों को, बाहर पढ़ा के लाएंगे अपने बच्चों को। तो अपने भारत को फिर से हमें वैसा ही भारत बनाना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए ये भाव जगाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस एक छोटे से जीवन में मेरे भारत के लिए। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ना थोड़ा सा। मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं आपके साथ बांटने के लिए, कम समय होने की वजह से मैं आज नहीं बांट पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ आपको प्रैक्टिकली करवाना था, कुछ आपको वर्बली और बताना था। तो मैं दोबारा से आऊँगा, आप थोड़ा निवेदन करना कि एक बार बुलाओ, 1-1.5 घंटे की एक ऐसी डोज है जो आपको चाहिए, मुझे दे दिया, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पेपर भी होना है, और अभी कुछ बेटियां तो यहाँ पीछे बैठी थी, जब गुरुजी ने अनाउंस किया तभी सब यूँ सोचने लगे थे कि ये काम फंस गया, आज योग करना पड़ेगा, आज आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो अगर आपने योग नहीं सीखा। हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। अच्छा, आपके माँ बाप बेवकूफ़ हैं या समझदार हैं? थोड़े ही बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके माँ बाप को कोई रोग नहीं है, जिनके दादा दादी को कोई बीमारी नहीं, शायद एक आधा ही बैठा होगा। तो कोई इतने समझदार थे, उनको बीमारियों ने नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देगी? उनकी एज में पहुंचोगे तो आप बीमारी, वो नहीं है कि वो लाल पीले कपड़े डालते हैं वो उसमें जाके मजारों में। समाधि का मतलब है जीवन के रहते रहते ही सारी चीजों का समाधान, कोई तृष्णा बाकी नहीं बची, कोई कार्य पूरा नहीं बचा। जिस दिन लास्ट दिन आदमी लगे कि मैंने मेरा पूरा कर दिया कार्यक्रम, मैंने पूरा दे दिया आपने जो मुझे देना था, इधर न कुछ नहीं किसी का मेरे पास बकाया रहा, मैंने पूरा कर दिया। ये संतुष्टि शहीद भगत सिंह को थी जब उसके गले में फांसी लगाई गई थी, कि मैंने मेरे राष्ट्र के लिए जितना मेरा कर्तव्य बनता था मैंने सारा दे दिया, कुछ नहीं रखा मैंने मेरे देश का। बेकार चले जाएंगे अगर हमने अपने देश की रक्षा नहीं करी। खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो भारत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है सबसे ज्यादा? जो लोग बीमार हैं। दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है भारत को? क्या करते हैं? नशा करते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो भारत में रहते हुए भारत का खाते हैं।
भारत में रहते हैं, भारत में जीते हैं और प्रोडक्ट बाहर के खरीदते हैं दूसरे देशों के। ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच है यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से। सबके बाथरूम में, रसोई में, घरों में, जूते, कपड़े, कितनी 500 कंपनियां भारत में वो सामान बेचती हैं अपना। आज भी अंग्रेज हमें उसी तरह लूट रहे हैं जब भारत में रहते हुए लूटा करते थे, उससे भी ज्यादा। तो सबसे बड़े दुश्मन वो है भारत के, जो भारत में रहते हुए भारतीय प्रोडक्टों को ना खरीद करके विदेशी प्रोडक्टों को खरीदते हैं। ये तीसरे नंबर के दुश्मन है भारत के। और इसमें हम कहाँ शामिल हैं, आपका घर कहाँ शामिल है, जो देश को और कमजोर करने में लगा हुआ है। पहचान लेना अपने आप को। बीमार नहीं होना चाहिए कोई भी। योग करने वाले समझ तो रहते हैं कि बीमार रहते हैं, तो सीख लेना। कहाँ, कौन सिखाएगा आपको, कैसे सिखाएंगे? जब तक यहाँ कोई प्लेटफॉर्म ना मिले आपको हंसी में, तब तक आप आस्था टीवी पे सीख लिया करो योग। हमारे गुरुजी आते हैं आस्था टीवी पे रोज सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक सबके घर में। सुबह भूल जाओ तो शाम को सीख लिया करो 1 घंटा 8 से 9 आस्था पे। और कोई यहाँ उससे अच्छा प्लेटफॉर्म दिखे आपको तो वहां पर सीख लेना, लेकिन योग जरूर सीख लेना। योग सिर्फ कसरत का नाम नहीं है कि अभी खा पी के आए थे, बढ़िया से बन के आए थे, दिखने में सुंदर लग रहे थे, अब ये योग करवाएगा सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा लगता है बच्चों को। योग सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है। योग की 8 सीढ़ियां सीख लेना, जिसमें 16 तो संस्कार हैं। जन्म लेने से लेकर गर्भाधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक सीख लेना। योग में कितनी चीजें, योग विद्या हमें 25 वर्षों तक पढ़ाई जाया करती थी। योग विद्या के पढ़ाने के लिए हमारे पास ये को एजुकेशन नहीं थी। बेटियों को अलग पढ़ाया जाता था, बेटों को अलग पढ़ाया जाता था, दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। 25 साल बाद एक ऐसा इंसान बना के दे देते थे वो हमें, जिसको कोई रोग नहीं, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे शक्तिवान, ऐसा तैयार करके दे देते थे हमें। हमारे वो 7 लाख से ज्यादा स्कूल थे योग विद्या देने वाले, अंग्रेजों ने सारे तोड़ डाले वो हमारे। भारतीय शिक्षा को भारत में ही गैर कानूनी घोषित करके और उसको बंद कर दिया गया कि ये शिक्षा कोई पढ़ेगा योग विद्या तो इसको हम मान्यता नहीं देंगे, इसको पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे। उस विद्या को बंद हुए आज कितने वर्ष हो गए पता है आपको? 187 साल हो गए। कितनी पीढ़ियां निकलती हमारी, आज भी बंद पड़ी है वो। एक भी आदमी हांसी में कोई मिल जाए ऐसा जो उसी योग विद्या को फिर से यहाँ चलाना चाहता हो, तो हम उसको यहाँ ढूंढने आए हैं, उसके साथ मिलकर यहाँ कार्य करेंगे और हम अपने योग विद्या को जिंदा करेंगे यहाँ से। तो मेरे से संपर्क करवाना थोड़ा सा, अपनी योग विद्या फिर से जिंदा होनी चाहिए। मोदी सरकार ने कानून तो बना दिया, 1833 का खत्म किया हुआ अंग्रेजों का, 5 मई 2019 को बन गया वो, लेकिन ना हमारे पास मास्टर है, ना हमारे पास योग जानने वाले हैं। अभी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, मतलब थोड़े से योग शिक्षक हैं वैसे गिने चुने से। तो हमने ये बहुत सारे चाहिए, तभी पढ़ा पाएंगे जब कोई पढ़ाने वाला होगा, पहले व्यवस्था तभी कर पाएंगे आगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। अब इस कार्यक्रम को यही अंत देंगे और जो 5-7 मिनट और दी मास्टर जी ने, बहुत भला हो। ये महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, मुझे आर्य समाज में मिले थे। मैं 2-3 दिन पहले रहने आया था हंसी में, तो वहाँ हमने देखा आर्य समाज मंदिर में कोई योग नहीं करता। महर्षि दयानंद की जहाँ मूर्ति टंगी है उसके नीचे भी योग नहीं करता कोई। बहुत दुख होता है देख के। महर्षि दयानंद इतने शक्तिशाली थे, घुलते हुए सांडों के सींग पकड़ के अलग कर देते थे वो, इतना बल पाया था उन्होंने योग से। लेकिन उनके शिष्यों में कहीं पर वो बल नजर नहीं आता है, तो बड़ा दुख सा होता है इससे। हाँ, तो आर्य समाज सबसे बढ़िया जगह है जहाँ के प्रेसिडेंट है गुरु जी, उसमें बहुत बढ़िया योग का कार्यक्रम किया जा सकता है। मैंने इनसे परमिशन मांगी थी, उन्होंने तुरंत दे दी थी कि करो, यहाँ कार्यक्रम शुरू करवाओ। तो कोई बंदा नहीं मिल रहा कोई ऐसा, क्योंकि हमें तो अभी गांव-गांव जाना है, गली गली जाना है। तो लास्ट में मेरे साथ एक बार बोल दोगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, करो योग, बोलो करो योग, गली गली में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, सबके रोग मिटाएंगे, सबको समस्त बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। हाँ, पर्यावरण बचाएंगे, पानी बचाएंगे, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, दुर्गंध नहीं फैलाएंगे, पटाखे नहीं बजाएंगे, घी के दिए जलाएंगे, बहुत सुंदर भारत बनाएंगे अपना। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। अच्छी बातें बताई आपको। अब आर्य समाज की बात हो रही थी। आर्य समाज में इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना बढ़िया भवन बनाया हुआ है, वहाँ उसको संभालने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ जो प्रत्येक संडे को हवन होता है, वहाँ उस हवन में 5 या 7 आदमी होते हैं, वहाँ जाते ही नहीं। क्यों? वो सत्य की बात करता है, आज सत्य को अपनाने को तैयार नहीं है।
आर्य समाज का जो नियम है, महर्षि दयानंद है वो ये कहते हैं कि आप काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, और दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जहाँ सत्संग में जाते हैं वो बिना काम किए फल दे देते हैं। बोले आपकी ये मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी ये पूर्ण होंगी, आपकी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब जब निःशुल्क मिल जाए तो लोग तो वहाँ जाएंगे ना भी। वो सत्य है कि पालना के लिए कहता है आर्य समाज, और वो वास्तविकता में सत्य है, आना वही पड़ेगा। तो भी बताया बीमार न हो आप, सबसे बड़ा दुश्मन है जो बीमार होता है। ये बातें मैं परेड में बोल चुका हूँ पहले, देश का दुश्मन है वो, नहीं बोली क्या, बोलिए देश का दुश्मन है। नशा जब बढ़ता है, भारत में रहने वाला भारत के गीत नहीं गाता, विदेशी गीत गाता है, विदेशी वस्तुएं बेचता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई रमेश ऋषि देव जी ने, और पहले भी इनसे मैं मिला हूँ, जैसे इन्होंने बताया है योग प्रचारक है पतंजलि, और फिर अभी इनसे समय लेंगे, यदि इनके पास समय उपलब्ध हुआ तो बातचीत करके समय देंगे, वो हमें पूरी उम्मीद है। और एक हफ्ते बाद या 10 दिन या 15 दिन 2 महीने बाद यहाँ, ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2-3-4 दिन लगातार हफ्ता ले लेंगे पूरा रोजाना, 1-1 घंटे की रोजाना क्लास हो जाएगी एक हफ्ते। बहुत अच्छा, बढ़िया है, आप में सुधार होगा, स्कूल में सुधार होगा, देश में सुधार होगा, जरूरी है ये। एक बार फिर इनका रमेश जी का जो हमारी